ऐसे अरीशा ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। हम्म। तुमने नोट किया है, जब से अरीशा वापस आई है ना, उसने इस घर को अपना लिया है। और उसके वापस आने के बाद से जायशा कितना खुश रहती है। बदल तो अम्मी तायब्बू भी गए, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। क्या मतलब? अरीशा के वापस आने के बाद से तायब्बू या सुफियान किसी ने भी एक कॉल तक नहीं की हमें। इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि उनको सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। जब वापस आ गई तो अब वो आजाद हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम हामिद भाई को तो जानते हो, वो जायशा से बहुत मोहब्बत करते। और जहां तक बात भाभी की है, तुम तो जानते हो उनके बारे में। ये भी समझते होगे कि अरीशा उनकी मर्जी के खिलाफ इस घर में वापस आई। तभी तो तुमने देखा है वो उनका फोन रिसीव करते हुए कितना कतराती है, बात ही नहीं करती। या अम्मी, तायब्बू या सुफियान, किसी को भी अगर जायशा की परवाह होती ना, उनमें से कोई तो आपको एक कॉल करता। मुझे तो लगता है कि सुफियान को अपने और जायशा के रिश्ते की कोई परवाह है ही नहीं। अब बुरा है, लेकिन अम्मी सच यही है। इसीलिए मैं चाहता था कि अरीशा इस घर में वापस ना आए, ताकि उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ हो। तभी उनको जायशा के दर्द का एहसास होगा। ऐसे तो वो अब आजाद हो गए। कैसी बातें कर रहे हो राफे? सुफियान बहुत अच्छा लड़का है और वो हमारी जायशा से बेहद प्यार करता है। कौन सा प्यार? एक कॉल तक नहीं की है उसने आपको, ना मुझे, और आप बोल रही हैं कि मैं बदगुमान हो जाता हूँ। अम्मा, आप अपनी सादगी में इस बात को समझ ही नहीं रही हैं कि सुफियान का हम में से किसी से भी राब्ता न करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो शायद ताई अम्मी और अरसलान की बातों में आ गए। मैं एक बार हामिद भाई को फोन करूं, उनसे बात करने की कोशिश करूं? नहीं अम्मी, आप किसी से कोई बात नहीं करें। बस आप क्या चाहती हैं कि उनको ये लगे कि मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकता? मेरी बहन मुझ पर बोझ है जिसको मैं उतार कर फेंकना चाहता हूं। अम्मी, मेरी बहन मेरा मान है और मैं किसी को भी इख्तियार नहीं दूंगा कि वो मेरा मान मुझसे छीन ले। इससे पहले कि सुफियान ताई अम्मी को कहकर ये रिश्ता खत्म करवाए, मैं खुद उनको कॉल करूंगा और उन्हें कहूंगा कि मैं आप लोगों के घर ये रिश्ता नहीं करना चाहता।